यहाँ से स्टार्ट किए सोमवार से, तो दीदी के हाथ में प्रारंभिक नगद शेष राशि जीरो था, नहीं था नील, ठीक है। तो यहाँ पर नील है। उसके बाद दीदी हमारी जैसे बताते जाती है वैसे हम लोग लिख के और उसका हम लोग इस फार्मूला पर इसको निकाल लेते हैं। तो इस दिन का जो है हमारा अंतिम नगद शेष राशि कितना हुआ, 370 रुपया, ठीक है, 370 हुआ। अब इसी तरह से जो 370 ये हुआ, तो आज जो दीदी दुकान, आज का हिसाब खत्म हुआ, दीदी का 370 का बिक्री हुआ, दीदी दुकान बढ़ा दी, ठीक है। अब दूसरे दिन दुकान खोले दीदी, अब दूसरे दिन जो दुकान खोलेगी दीदी का उस दिन का जो 370 रुपया जो हुआ है हाथ में बिक्री उसके, तो दूसरे दिन दुकान खोलेगी तो उसके हाथ में कितना रहेगा, 370 ही रहेगा। उसका जो कुल का बिक्री है वो, ठीक है। नगद शेष राशि बेच के खर्चा, मतलब ये सामान लाने में खर्च, व्यापार संबंधित खर्च, ये सारा करके जो है उसका 370 रुपया बचा है। तो 370 रुपया नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसका प्रारंभिक नगद शेष राशि हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से ये प्रक्रिया दूसरे दिन भी चलेगा। दूसरे दिन के बाद जो फिर अंतिम नगद शेष राशि होगा वही फिर प्रारंभिक नगद शेष राशि हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तीसरे दिन का प्रक्रिया होने के बाद चौथे दिन जब हम लोग सप्ताह में आके जब क्लोज करते हैं, तो जब प्रारंभिक नगद शेष राशि दीदी का नील है, तो सप्ताह में जो है 6245 कैसे आ गया, पहला दिन जो है दीदी का यहाँ पर प्रारंभिक नगद राशि है ही नहीं, तो दीदी का यहाँ पर साप्ताहिक में प्रारंभिक नगद राशि कैसे आएगा, अंतिम इसलिए है कि पहला दिन तो नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन वो बिक्री शुरू की लेकर वहां से लेकर और शनिवार तक वो सारा पैसा बनाया हुआ है। ये तो आपका ये तो आ ही रहा है जोड़ जाड़ के कट पीट के, यहाँ पर ये आपका जो पैसा है ये तो जोड़ जाड़ के कट पीट के सब यहाँ आ ही रहा है। ये आप डेली पोस्टिंग करते जा रहे हैं। ये प्रारंभिक नगद राशि दीदी का जो है, तो प्रारंभिक नगद राशि कैसे जुटेगा, कुल किया गया है साप्ताहिक सर। साप्ताहिक जब कुल कीजिएगा तो ये तो ऑलरेडी कुल करके आ ही रहा है। अंतिम नगद शेष राशि आप लोग ये ना अपने न किए हैं यहाँ पर, 1860 नहीं होना चाहिए, ये नील होगा। तो दीदी के पास प्रारंभिक नगद राशि 6245 रुपया है क्या, नहीं, देखिए इसमें जो है तो बिजनेस हम, तो दीदी का जो है प्रारंभिक नगद राशि जो है वो नील है। साप्ताहिक जब क्लोज करेंगे तो दीदी का जो है 6245 कैसे हो जाएगा, साप्ताहिक यहाँ होगा नेक्स्ट डे। फिर क्लोजिंग बैलेंस ये है, ओपनिंग बैलेंस ये है, ठीक है। अंतिम नगद से प्रारंभिक नगद से आप जब सप्ताह में जब हम क्लोज करेंगे तो यहाँ हमारा जो है सप्ताह के अंतिम दिन 1860 रुपया का अंतिम नगद शेष है दीदी के हाथ में। जब दीदी के हाथ में अंतिम नगद शेष 1860 है, तो प्रारंभिक आप 6245 कैसे कर सकते हैं, नहीं यादव जी, लॉजिक है इसमें। देखिए सर, यहाँ पे कंफ्यूज इस तरह से हुआ है, जैसे साप्ताहिक बिल्कुल है ना, जो भी अमाउंट था सभी को जोड़ते जाए, और व्यय भी बराबर, दो आमदनी खर्च का इसमें दोनों में घुसा हुआ है, इसीलिए ये आपको नजर आ रहा है। यही तो बात है। आप एक तरफ जो है आप प्रत्येक दिन जो दीदी का अंतिम बैलेंस हो रहा है, अंतिम नगद राशि, वो दूसरे दिन जो है सुबह जब शुभारंभ कर रही है दीदी दुकान का, तो उसका प्रारंभिक नगद राशि हो जाता है। जब ओपनिंग बैलेंस हो जा रहा है दूसरे ना, वो यथावत है, यहाँ पर जो यहाँ होगा यही उतर जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरा जोड़ दिए हैं, बताइए किस लॉजिक से ये जुटेगा, आप ही बताइए हमको। ये जो है आपका जब ऑलरेडी दीदी का जो है अंतिम नगद शेष राशि जोड़ते हुए आ रहे हैं, ये देखिए आपका पहला दिन स्टार्ट किए तो 370 था, दूसरा दिन स्टार्ट किए अंतिम नगद राशि किसका कितना था दीदी का 665, तीसरा दिन स्टार्ट किए तो है ना। बिजनेस का जो विक्रय दीदी जो विक्रय करी है, बेची है, ठीक है, वो अमाउंट है दीदी का, हाँ विक्रय का अमाउंट है ये, ठीक है, ये विक्रय अमाउंट है। और यहाँ पर आप देखिए ये क्रय अमाउंट है, क्रय अमाउंट जुड़ जाएगा। पूरे सप्ताह में कितने का खरीदारी करी है ये टोटल निकलेगा ना वहाँ पर,
एक सप्ताह का। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका ये हो गया। और बताते हैं हम आपको, ये कॉलम है कुल खर्च, ठीक है। खर्च भी जुटे। कुल खर्च में ये क्या किए हैं, 80 और 8 जोड़ दिए। 160 ये जोड़ दिए हैं व्यापार संबंधित खर्च, ठीक है। कुल खर्च 420 रुपया। ये भी चलते रहेगा।